हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं आज आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आ चुका हूँ और उस वीडियो में आज मैं आपको वैसे तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता चुका हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस बची है और इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन के अलावा एलिमिनेशन भी बता चुका हूँ। तो आज मैं आपको 3.5 एक्सरसाइज है उसके में बचे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम के, वो मैं आपको कराऊँगा। और इसके अलावा जो उसका पहला 1 2 3 जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं, इसके पहले वीडियो में कवर कर लिया है, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। इसलिए मैं 1 2 3 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसके, और इसके पहले भी मैं जो कराया उसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं सीधे सीधे वर्ड प्रॉब्लम लूँगा, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कराऊँगा। इतना क्लियर। कल के वीडियो में मैं हो सकता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताऊँगा, परसों के वीडियो में आपको बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन कराऊँगा, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको स्पीड वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये आपके करियर की बात है। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना बढ़िया आपका करियर बनेगा, उतना अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। और 10th बोर्ड में मैं चाहूँगा कि सभी बच्चा जो घर पे पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं 100% एश्योर करके चले कि उसे 100% स्कोर करना है। तो उम्मीद करता हूँ 100% स्कोर करने के लिए आप मुझे देखेंगे और पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए 3.5 का सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन बात करूंगा। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास लीनियर इक्वेशन में लिखे थे कि नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, वो चेक करना मैंने आपको पहले भी बता चुका है। तो वो चेक करना आप खुद चेक कर लेंगे। तो ना हम पहला क्वेश्चन लेंगे। रही बात दूसरे क्वेश्चन की, तो उसमें भी यही पूछा था ए और बी की वैल्यू निकालना है, के निकालना है। तो मैंने के निकालना भी आपको सिखा चुका है, तो मैं वो भी नहीं बताऊँगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको इनफाइनाइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, वो मैं बता चुका हूँ। रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो मैं कल के वीडियो में वो मेथड लूँगा। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ेंगे, कि इसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भाई एक सीधी सी बात है कि मान लीजिए मैं हॉस्टल में रहता हूँ। यदि मैं हॉस्टल में हूँ तो भाई मैं तो खाना खा ही रहा हूँ, तो मेरा तो फिक्स है कि मंथ में मुझे इतना पैसा पे करना ही होगा। पर मान लीजिए कि आपकी मम्मी या पापा आपके साथ स्टे करना चाहते हैं, 2 दिन के लिए आ जाते हैं, तो टिफ़िन का जो चार्जेस होता है वो पर डे के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। तो पर डे के अकॉर्डिंग आप पे करेंगे। मान लीजिए आप मंथ में 5,000 पे करते हैं टिफ़िन का, नाश्ता चाय जो भी खाना खाते हैं, डिनर और लेते हैं, तो सबका आपने 5,000 दिया। पर आपने क्या किया कि आपके मम्मी पापा भी आपके साथ रुक रहे हैं 2-3 दिनों के लिए या फिर 10 डेज़ के लिए, तो उसका भी आप क्या करोगे, चार्जेस तो पे करोगे ना, खाना खाओगे तो जब वो चार्जेस पे करोगे तो वो कितना हुआ, पर डे के अकॉर्डिंग लेगा। भैया मैं पर डे इतना दूंगा तो एक टिफिन आपको देना है। कई बार क्या होता है बाहर खाना खाने चले जाते हैं तो पर डे चार्जेस कम हो जाते हैं। तो वही आज हम करने वाले हैं कि पर डे चार्जेस कितने लगेंगे, जो खाना खाने के एक्स्ट्रा चार्जेस बढ़ गए किसी के आने से, और फिक्स चार्जेस क्या होंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे फोर्थ का। यहाँ ले लेते हैं लेट द फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस। तो लेट द फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस बी, हमने कितना ले लिया, x रुपए ले लिया। अब यहाँ लेट द पर डे चार्जेस क्या हो जाएगा, पर डे के जो चार्जेस होंगे वो अलग हो जाते हैं हमारे। तो हम पर डे के चार्जेस क्या ले लेते हैं, y रुपीज ले लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि पर डे का मतलब एक दिन का y रुपए पे कर रहे हो और टोटल आपको x तो 5,000 देने ही, क्योंकि आप खाना खाओ चाहे नहीं खाओ। कई बार ऐसा रहता है ना कि आपको इतने देने, आप खाओ या ना खाओ, कई जगह ये पे है। पर कई जगह ऐसा भी होता है कि हमने नहीं खाना खाया तो उतने दिन का डिडक्ट हो जाता है। और वो सब छोड़िए, फिक्स है, मतलब आपको इतना तो पे करना ही है, साथ अपने जितने दिन खाना खाया उतना पे करना है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ पढ़कर बताता हूँ कि एक मंथली जो हॉस्टल चार्जेस है जिसमें कुछ फिक्स है और कुछ दिन उसने, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज फूड टेकन इन द मेस। तो बोल रहा कि एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, वो बोल रहा कि बचे हुए दिन उस पर डिपेंड करेंगे उसने कितने दिन खाना हॉस्टल से लिया है, उस पर वो बचे हुए चीजें काम करेंगी। द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे 1,000 एज अ हॉस्टल चार्जेस। मतलब उसने, वो बोल रहा है कि जितने दिन वो एक्स्ट्रा खाना लेगा उतने दिन के वो पे करेगा। तो वो टोटल 1,000 रुपीज पे कर रहा है। कितने दिन उसने एक्स्ट्रा खाना लिया, 20 डेज एक्स्ट्रा खाना। टोटल कितने डेज होते, 30 डेज। तो 30 डेज में से कुछ डेज उसके फिक्स होंगे कि मुझे जितने दिन खाना खाना है। पर इसके अलावा उसने क्या किया, 20 डेज का खाना अलग से एक्स्ट्रा मंगाया। उसमें लिखा है कि कितने दिन, जितने दिन एक्स्ट्रा लोगे उतने दिन के आपको पे करने पड़ेंगे। मिला के उसने 1,000 रुपये पे कर दिए। भाई कुछ फिक्स है पहले से, जो हो सकता है 500-700 रुपये उसका फिक्स हो महीने का खाने का, पर उसने 20 दिन खाना एक्स्ट्रा मंगाया किसी की वजह से, आ जाने की वजह से, तो एक्स्ट्रा खाना मंगाया तो टोटल मिला के उसने 1,000 पे किए। तो हम यहीं पर वही कर लेंगे कि एक दिन का कितना चार्जेस पे किया उसने,
वाई रुपीज़ पे किया। तो उसके पास कितने दिन हैं, टोटल 20 डेज के हैं, तो 20 डेज का उसने कितना किया, 20 वाई रुपीज़ किया। तो टोटल हो गया x प्लस 20 वाई इज इक्वल टू उसने कितना पे किया, 1000 रुपीज़ पे किया। इक्वेशन 1 यहाँ ले लेते हैं सिमिलरली, और सिमिलरली में हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी क्या बन जाएगी हमारे पास, कि हमारे पास बन जाएगी चार्जेस वेयर स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज इतना। मतलब उसने पहले से उसके पास फिक्स थे x और उसने कितने दिन खाना एक्स्ट्रा लिया, 26y इज इक्वल टू 1180 रुपीज़। 11 इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2 बन गई। उसने इतना पैसा हमको पे किया, हाँ 1180 हॉस्टल चार्जेस के। अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग, वही तरीका, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये x प्लस 20y ये हो गया 1000 और ये है x प्लस 26y और ये हो गया 1180। अब आपको दिख रहा है कि पहले से x दोनों में क्या है, जब दोनों में x सेम हो तो साइन बस चेंज कर लीजिए। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो ये तो कट गया, 26 में से 20 गए तो 6y, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव तो नेगेटिव, 1180 में से 1000 गए तो 180 बचा, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव तो नेगेटिव, ये और ये कट गया। तो हम 180 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 3 y इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 रुपीज़ आ गए। मतलब उसने पर डे के 30 रुपये खाने के दिए, और ये चल भी रहा है छोटे मोटे शहरों में, 30 रुपये पर डे का नहीं बल्कि एक टाइम का चलता है। अब हमारे पास किसकी एक और निकाल लीजिए वैल्यू, तो हम यहाँ ले लेंगे x प्लस 20y इज इक्वल टू कितना, 1000 ले लिए, तो y की वैल्यू कितनी है 30, तो x प्लस 20 इंटू 30, तो ये हो गया 1000, तो x निकालना है तो 1000 माइनस ये हो गया लगभग 600, तो हमने कितने 400 रुपये हमारे पास क्या है फिक्स्ड है। तो फिक्स 400 है, पर डे के अकॉर्डिंग उसने 20 दिन एक्स्ट्रा खाना लिया तो उसको इतना पे करना ही पड़ेगा। तो कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं जो आपको देने ही पड़ते हैं। फिर आपने एक्स्ट्रा चार्जेस मंगाए तो कितने दिन उसने एक्स्ट्रा मंगाया, डिपेंड ऑन द एक्स्ट्रा चार्जेस लिखा वहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन द कितने दिन उसने एक्स्ट्रा खाना मंगाया उस पर डिपेंड करता है, इस हिसाब से उसने खाना टोटल दिया। अब आता है इसका सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेकंड नहीं लूंगा मैं, फ्रैक्शन वाले जो है आपको अपॉन वाले बता चुका हूँ कि किस प्रकार से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपको बनेंगे वो मैं नहीं बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है कि यशी नाम की एक लड़की है, उसने टोटल 40 मार्क्स स्कोर किए, जबकि उसको जब कॉपी चेक हुई तो सही क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत के 1 नंबर काट लिए जाते हैं, तो उसका स्कोर हुआ 40 मार्क्स। तो बताइए कैसे। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ ले लेते हैं 1 क्वेश्चन के उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के। 1 रॉन्ग आंसर के उसको कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं, -1 मार्क्स। ये भी आप हायर क्लासेस में जब पढ़ेंगे 12th के बाद, या 12th में जब जेईई एडवांस वगैरह का पेपर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग वगैरह यदि होती है तो रहती है, अदरवाइज आगे चल के तो जितने भी एग्जाम देते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी जो भी है उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये ऐसी रहती है कि यदि एक आपने गलत किया तो जो सही वाला आपने सही किया उसका भी 1 नंबर कट जाता है। यदि आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन सही किए पेपर में, कितने 10 क्वेश्चन थे और 10 में से आपने कितने सही किए, 5 सही किए और 5 आपने क्या कर दिए गलत। मान लो 10 क्वेश्चन टोटल आए एग्जाम में और एग्जाम में आपने 5 क्वेश्चन क्या किए, सही किए और 5 क्वेश्चन आपने क्या कर दिए गलत। तो वो जो 5 आपने गलत किए हैं वो सही वाले के भी 5 कट जाते हैं, तो 5 नंबर सही वाले के मिले और गलत वाले के भी 5 नंबर मिलेंगे, तो ये कट के क्या हो जाते हैं 0। तो इस हिसाब से पूरा आंसर ही 0 हो जाता है, इस वजह से ये नेगेटिव मार्किंग है। तो एक क्वेश्चन जब सही करोगे तो 4 मार्क्स मिलते हैं और जब एक रॉन्ग करोगे तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ले लेते हैं। तो यश स्कोर 40 मार्क्स इन आवर टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks had been awarded for each correct answer and 2 marks had been deducted for each incorrect answer. Then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? ठीक है, तो एक क्वेश्चन के कितने मिले, इतने, और एक रॉन्ग के कितने मिले, इतने। तो हम यहाँ ले लेते हैं कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं। तो लेट द टोटल करेक्ट क्वेश्चन बी, हमने कितना ले लिया, x ले लिया। यहां ले लेते हैं लेट द टोटल रॉन्ग क्वेश्चन जो उसने किए वो कितना ले लिया हमने, y। अब एक क्वेश्चन का 4 मिलता है तो x के क्वेश्चन के कितने मिलेंगे, उसको 4x मिल गए।
अब यहाँ माइनस में है तो एक रॉन्ग के कितने गए, तो हमने कितने रॉन्ग किए y, तो y इंटू ये, तो माइनस y इज इक्वल टू कितने मार्क्स मिले, टोटल मिला के हमको मिल रहे हैं कितने 40 मार्क्स। ठीक, अब ले लेते सिमिलरली। ये सिमिलरली बड़ा काम करता है आप लोग के एग्जाम में, क्योंकि ये टाइम बचाता है आपका सिमिलरली के। अब लिखा है इसी में एक और पार्ट है कि 4 मार्क्स हैड बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर और 2 मार्क्स हैड बीन डिडक्टेड। तो फिर वही कहानी कि 4 सही उसको मिलते हैं और 2 नंबर उसके गलत के काट लिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो उसका स्कोर होगा वो कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ 2 से डिवाइड कर लीजिए ताकि थोड़ी सी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी बन जाएगी। तो 2x और ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल y और ये हो जाएगा 25। इक्वेशन नंबर 2। टीम से पूछना चाहेंगे क्या दिख रहा है यहाँ तक, कि ये हमारे पास हो गया इतना। अब बात आती है कि ये तो दिया और ये दिया, इक्वेशन ये 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 40 और ये कितना है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। आपको दिख रहा है कि पहले से दोनों में y में नेगेटिव है, पहले से सेम भी बने तो सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो ये तो कट गया क्योंकि एक में पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से कट जाते हैं। 4 में से 2 गए तो बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस 2x, 40 में से 25 गए तो कितना बचा लगभग 15 और बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस हुआ हमारे पास कितना है प्लस है। तो 10 में से 5 गए 5, 4 की 3 में से 2 गए 1। कुछ गलत हुआ है शायद, क्योंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यहाँ कुछ गलती हुई, पर चेक कर लेते हैं क्या गलत है। तो एक बार यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर एक्चुअली में 4 नहीं था, यहाँ कितना है 3 है, तो पहले वाले इक्वेशन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। ये तो ठीक है, यहाँ पर सुधार लेते हैं 3 हो जाएगा। तो 3 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब हमारे पास x इज इक्वल टू कितना बचा इतना। ये रॉन्ग हो रहा था तो समझ में आया। ऐसे समझ में आपको भी आ जाएगा कि जैसे फ्रैक्शन में नहीं आ सकती वैल्यू, तो इस वजह से आप भी ऐसे ले सकते हो। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 15, मतलब x क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 15 है। और हम ले लेंगे दूसरे में पुट कर लीजिए किसी एक में, तो हम ले लेते हैं बाई 2। क्या ले लेते हैं बाई 2, तो बाई 2 ले लेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास x की वैल्यू इतनी, तो 15 टू 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो 30 माइनस 25 क्योंकि इधर आएगा और y उधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारे पास कितना 30 में से 25 गए तो 5। तो इतने हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग वाले हैं। तो हमारे पास कुल मिला के भी क्वेश्चन पूछे जाए तो क्या बताओगे कितने क्वेश्चन है, तो 15 ये थे 5 ये थे। तो टोटल पूछा क्या एक बार देख लेना, उसमें पूछा हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो टोटल तो लिख लीजिए टोटल क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 20, क्योंकि ये आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार से है। तो यहाँ पर उसने 15 क्वेश्चन सही किए, यहाँ पर उसने 15 सही किए 5 रॉन्ग किए। तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन थे एग्जाम में 20 क्वेश्चन थे। तो हम लेते हैं हम आज का थर्ड क्वेश्चन लेंगे, स्पीड टाइम वाला। ध्यान से करिएगा इस टाइम। अभी ये वाला क्वेश्चन जो मैं अभी कराने वाला हूँ ये इस बार के फाइनल पेपर में फाइनल के पेपर में आया था बोर्ड एग्जाम में। तो ये वाला करा तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से सीखना है, ट्रिक करना है। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक के अकॉर्डिंग यदि आप नहीं करें तो समझ में भी नहीं आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझाना चाहूंगा कि जब दो ट्रेन, एक ट्रेन मान लेते हैं ए है और एक ट्रेन मान लेते हैं बी है, तो जब दो ट्रेन आपस में इस तरफ जा रही हो, दो ट्रेनें जब सेम डायरेक्शन में जा रही है, लिख देता हूं मैं कि जब वो कहां जा रही हो सेम डायरेक्शन में जा रही हो, राइट। जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो तब क्या होगा, और जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ रही हो, मतलब ये भी आ रही है और एक ट्रेन ये आ रही थी, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, या बस है या गाड़ी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वॉट एवर इज दिस, यू हैव टू राइट ओनली। तो सेम डायरेक्शन और ये हो जाएगा डिफरेंट, ये सेम डायरेक्शन आ रही है डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, ये क्या है डिफरेंट डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन से आ रही है, ये डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है। तो इसका डायरेक्शन इधर था इधर, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, सेम दोनों नॉर्थ की तरफ जा रही है, दोनों साउथ की तरफ जा रही है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे इसको बोलते हैं डिफरेंट डायरेक्शन। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है, सबसे पहले लेना होता है ऐसे क्वेश्चंस में लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन ए
bx किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड क्या होती है कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये होता है डिस्टेंस, ये होता है टाइम। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम पूरे न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसके। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को बोलते हैं स्पीड। मतलब स्पीड क्या होगी, जब स्पीड आप लिखोगे तो डिस्टेंस है तो उसको लिखेंगे किलोमीटर में, और अपॉन को बोलते हैं पर, मतलब ये लगाएंगे, और टाइम होता है आर में। तो या तो स्पीड किलोमीटर पर आवर हो सकती है, या तो स्पीड मीटर पर सेकंड हो सकती है, या फिर स्पीड जो होती है किलोमीटर पर मिनट भी हो सकती है। इस तरीके से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की तो 3 यूनिट हो गई। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और दूरी मतलब होता है किलोमीटर में, मीटर में या सेंटीमीटर में ले सकते हैं। टाइम 3 चीज़ों में ले सकते हैं, या तो मिनट में, या तो सेकंड में, या तो आर में। तो जब किलोमीटर होगा तो किलोमीटर पर आर स्पीड लेंगे, मीटर के साथ पर सेकंड ली जाती है, और किलोमीटर के साथ पर मिनट भी लिया जा सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको और सिखा दूँ, यहाँ जरूरत नहीं है पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लगेगा। यदि किलोमीटर पर आवर है और आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे, और यदि मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालेंगे। अब आप समझ रहे होंगे कैसे। किलोमीटर कितना होता है 1000, और आर का मतलब कितना होता है 60। तो डिवाइड कर दिए तो 0 से 0 कट, 250 और 2 3 250 और 2, तो ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 2 3। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सेकंड होते हैं लगभग। मैं आपको बता देता हूँ किलोमीटर पर आवर से मीटर, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1000 मीटर, और सेकंड मतलब होता है 1 घंटे में कितने सेकंड 3600। तो 2 से 2 कट, 2 5 और 2 18। तब मैं आपको बता रहा हूँ यही तरीके को, ये बार बार ना करना पड़े आपको, इसका मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ। जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हमेशा इसमें 5/18 से इनटू कर दीजिए, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, अभी वोट स्ट्रीम के क्वेश्चन करेंगे कल या परसों के वीडियो में, तो उसमें जरूरत पड़ेगी आपको ये। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो इसका उल्टा 18/5 से क्या कर दीजिए, इनटू कर दीजिए। अब कुछ बच्चों को ये याद नहीं रहता, तो याद करने का भी मैं तरीका दे देता हूँ कि जब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, और जब बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है छोटे से तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, उम्मीद करता हूँ, और इस तरीके से क्वेश्चन करने वाले। तो ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें, ठीक। अब मैं लेता हूँ लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी वाई किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर। अब जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में आती हैं, किस में आती हैं, सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो क्या होता है, तो जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड होती है x माइनस वाई। आप y माइनस एक्स ले लीजिएगा जिसकी स्पीड ज्यादा हो। तो हम मानते हैं कि स्पीड x की ज्यादा, इसलिए हमने x में से y माइनस किया। आपको लगता है कि y को स्पीड बड़ी है तो आप y में से x ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपको फास्ट ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन भी रहती है, तो हमेशा मालूम है फास्ट ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी और पैसेंजर की ट्रेन की स्पीड कम होगी। तब ऐसे टाइम पे आप पैसेंजर की कम लेंगे और फास्ट ट्रेन की ज़्यादा, तो फास्ट में से पैसेंजर को माइनस करेंगे। क्लियर। तो सेम डायरेक्शन में होगा तो x माइनस वाई, और जब अपोजिट में आएंगे एक दूसरे की, किस में आएंगे, अपोजिट में आएंगे, डिफरेंट में। जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तब ये होता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और ये भी होता है किलोमीटर पर आवर। अब मैं आज का क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो ये है 100 किलोमीटर, ये कितना है 100 किलोमीटर, ये ए है और ये बी है। क्लियर। इसके आगे पढ़ूंगा। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर फ्रॉम स्टार्ट सेम टाइम। तो एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है और एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने ट्रेन लिया है, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे मैं भी यारा क्वेश्चन कर दूँ, ट्रेन की जगह पे यहाँ पर मैं कार कर देता हूँ, कार, और ये भी कर देता हूँ कार। ठीक। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1। जब वो एक दूसरे की तरफ आएंगी तो वो 1 घंटे में मिलती हैं, जब वो एक ही डायरेक्शन में जाती है तो 5 घंटे में मिलती हैं।
तो वो बात का मैटर है। पहले तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड देखो सबसे पहले हमने लिया सेम डायरेक्शन का, तो स्पीड है x माइनस वाई, डिस्टेंस है 100 और कितने घंटे में दोनों मिलेंगी, दोनों मिलेंगी 5 घंटे में। कितने घंटे में मिल रही है लिखा इसमें साफ साफ ध्यान दीजिएगा। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे तो वो 5 घंटे में मिलती, तो 520 सब। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। अब ये लगाएंगे तो यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, किस में होंगी, अपोजिट में, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अभी भी वही और टाइम आप बोल रहा है कि 1 घंटे में वो मिलेंगी। तो ये हो गया इतना, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लेते इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 हम सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सॉल्विंग 1 एंड 2 तो सीधे सीधे कर लें, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि जगह नहीं है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। साइन चेंज कर लेते हैं, तो यदि इसको हम क्या करें, ये पॉजिटिव दोनों थे तो इसको नेगेटिव बना ले, ये नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव बना ले। ये तो थोड़ा कुछ अंडरस्टैंडिंग, हाँ सॉरी, ये वाली जो वैल्यू थी ये हमारे पास अपोजिट में प्लस होती है, ये मैंने लग रहा था कुछ गलत है, ये प्लस हो गई, तो साइन चेंज करने की जरूरत अब आपको नहीं है, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस पहले से है, तो ये कट हो गया। x होता है 2x इज इक्वल टू, ये हो गया 120, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर। उसने पूछा व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार, तो ये 60 है और 100 में से 60 गए तो y हमारे पास हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो x की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर और y की स्पीड लिख देता हूँ 40 किलोमीटर पर। इस तरीके से मैंने x और y आपको दोनों निकाल दिए हैं। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन कर लेंगे और आपको बन भी जाएगा। ठीक, आज का मैं 5th क्वेश्चन लूंगा और 5th क्वेश्चन कराऊंगा किस प्रकार से हम करने वाले हैं। तो हम 5th क्वेश्चन देखेंगे इसी का कि 5th क्वेश्चन क्या है। तो लेट द लेंथ बी x, तो हमने सबसे पहले लेंथ कितनी ले ली x और ब्रेथ कितनी ले ली y। अब ये सब क्यों लिया सुनिएगा जल्दी से, क्योंकि हमारे पास उसने बोला है कि रेक्टेंगल का जब हम लेंथ को क्या करते हैं 5 कम कर देते हैं और ब्रेथ को जब हम 3 बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिक जो एरिया होता है वो 9 कम हो जाता है। इतना क्लियर, मतलब जब लेंथ को आप 5 कम कर दोगे और ब्रेथ को आप 3 बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक जो एरिया भी होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है 9। तो सबसे पहली बात, तो जो लेंथ ब्रेथ अभी पहले दी हुई है तो इसका एरिया निकालो। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है x और ये ब्रेथ कितनी है y। तो सबसे पहले तो ये x y स्क्वायर यूनिट इतना एरिया हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्या चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि लेंथ जो है कितनी कम हो गई, x माइनस 5 हो गई और ब्रेथ कितनी है वो y प्लस 3 हो गई। कितनी क्लियर। तो अब न्यू एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, न्यू एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है x माइनस 5 और ब्रेथ कितनी है y प्लस 3। मैंने इसका तरीका पहले ही सिखा चुका, 9th स्टैंडर्ड में कैसे करते हैं। तो x इंटू वाई करेंगे तो ये xy होता है, x का 3 में करेंगे तो 3x होता है, माइनस 5 का y में करेंगे तो माइनस 5y होता है, अब माइनस प्लस का करेंगे तो माइनस 5 3 15 होता है। तो इस तरीके से ये होता है हमारे पास न्यू एरिया। तो ये एरिया आ गया। अब न्यू एरिया जो आया तो उसने जो बोला कि ये तो आ चुका है, लेकिन ये एरिया कम होगा कितने से, पहले वाले एरिया से 9 कम हो जाएगा। तो पहले वाला कितना है, एक्स वाई में से ये 9 एरिया कम हो जाएगा। तो पहले वाला हमारे पास कितना था, हाँ, तो 5 रिड्यूस कर दिया और 3 बढ़ा दिया, तो 5 यहाँ ठीक है, 5 रिड्यूस के 3 बढ़ा, ठीक है। अब बोला पुराने वाले एरिया से 9 कम कर दो, तो देखो एक्स वाई दोनों तरफ है तो कट जाता है, ये रूल है। अब ये -9 और ये -15 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। ये बचा 3x माइनस 5y, तो 15 में से 9 गए तो 6, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, तो 3x माइनस 5y, ये पूरी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। क्लियर। फिर से उसने बोला कि लेंथ कितनी है इस बार, अब फिर से बढ़ रहा है। उसने बोला इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अब लेंथ को कितना बढ़ा दो, 3 यूनिट बढ़ा दो। तो अब ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ को बोल रहा है ब्रेथ बाय 2 यूनिट, तो इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 2 यूनिट, ठीक है, ब्रेथ को भी 2 बढ़ा दो, ब्रेथ को भी कितना कर दो, 2 बढ़ा दो। तो फिर से न्यू एरिया कितना हो जाएगा, तो न्यू एरिया जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ कितनी है x + 3 और ब्रेथ कितनी है y + 2। तो फिर वही कहानी
x इंटू वाई, तो ये हो गया एक्स वाई, x इंटू टू तो 2x, 3 इंटू वाई 3y और 3 2 जा 6। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस x का पहले इस पूरे में, इस 3 का इस पूरे में इंटू करना है और 3 चीज़ों का इंटू होता है। पहला प्लस मतलब साइन का, नंबर का और अल्फ़ाबेट का। अब हमारे पास पहले से कितना एरिया दिया था एक्स वाई, तो अब वो बोल रहा है कि जो एरिया है इस बार कितना बढ़ गया, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया। कितना 67। तो ये और ये कट, दोनों तरफ सेम साइन की जो वैल्यू होती है वो कट जाती है। 67 में से 6 ला के माइनस कर लो तो ये 2x प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 61 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ये क्वेश्चन नंबर बन गई 2। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो 61 2x प्लस 3y और ये बन गया 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ तो सिमिलर कुछ नहीं है, तो हम इसी को सेम बना देते हैं। यहाँ 5 का इंटू कर लीजिए और यहाँ 3 का इंटू कर लीजिए, इससे सिमिलर बन जाएंगी। तो 5 1 5 और ये 5 6 30, 5 2 10x और 5 3 15y, ये 3 6 18, 3 3 9x और 3 5 15y। तो ये पहले से साइन चेंज है, प्लस माइनस का कट गया। 10 प्लस 9 19x और ये हो जाएगा 8 5 13 कैरी 1, तो ये जाएगा 2 और ये 3। 19 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो 19 का कितने बार करें कि x की वैल्यू आ जाए, तो 19 का लगभग कर लेते। 9 3 9 4 9 5 9 6 और 9 7 बिल्कुल 19 7 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में 3 चाहिए है। तो 7 9 63 और 7 7 6 12 13, तो 133 आ रहा हमको और चाहिए है। इसको हम देख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं किस प्रकार से और किससे जा सकता है। ये मान लीजिए 1 ले लें तो 1 1 1 9 9 1 1 1, तो 3 9 3 12, यस 323 आ रहा है। तो पहले हमने 7 से किया ताकि लास्ट में 3 मिल जाए। अब दिख रहा है कि जब 7 से इंटू किया तो 133 आया, ये तो बहुत कम है। तो हमको तुरंत ऐसा कुछ यहाँ रख के इंटू करना है कि ये आ जाए। तो लगभग ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, 1 करने पे आ सकते, तो हमने 1 रख के फिर इंटू कर दिया। इसका मतलब ये 17 टाइम्स में कट गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 17। मतलब हमारे पास जो एक्स था वो कितना आ गया, 17 आ चुका है। अब x इतना आ गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप क्या करेंगे, y भी फाइंड आउट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, y फाइंड द डायमेंशन ऑफ द लेंथ। तो उसने लेंथ की डायमेंशन निकाली, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालने पूछा है। लेंथ मैंने निकाल दी, ब्रेथ आप खुद से निकाल लीजिएगा। किस प्रकार से हम पुट करेंगे और निकालेंगे, इसमें इक्वेशन 1 या 2 में पुट करिएगा। यदि ये 1 है तो ये ऑटोमेटिक 2 है, तो इनमें ही पुट करके आप निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कल मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊंगा और फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम लूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद परसों फिर मैं आपको बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन कराऊंगा, इसके फिर मैं ट्राइंगल के क्वेश्चन कराऊंगा कुछ। तो इस तरीके से अभी लंबा है वीडियो, भी बनना है, इसलिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। ओके, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।